नमस्ते भारत, नमस्ते बनारस। तो आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू वीडियो में और न्यू ब्लॉग में। तो गाइस, आज का सीन ऐसा है कि आज मैं यार फिर से खेत पे आ गया। खेत पे मैं इसलिए आता हूँ कि साला यहाँ से नहीं, घर पे इतना शोर होता है कि मूड एकदम ख़राब होता है और माइंड इधर उधर जाने लगता है। जो बोलने रहता है मैं वो भी भूल जाता हूँ। तो इसलिए मैं भी सुबह सुबह थोड़ा सा वीडियो शूट करने के लिए खेत पे आ गया हूँ। वीडियो देखने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और जिसको कुछ भी पूछना हो मेरे से और वीडियो से रिलेटेड कुछ भी एनीथिंग, तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। और तो गाइज, आज का सीन ऐसा है कि आज मैं आप सभी को बनारस के बहुत ज़्यादा प्रचलित, बहुत ज़्यादा मशहूर कलाकार से मिलाने वाला हूं। और उनका कला का जो क्षेत्र है वो है गाने का, सिंगिंग का, और वो बहुत ही ज़्यादा अपने फील्ड में कामयाब हैं और उन्होंने बहुत सारी भोजपुरी मूवी में भी काम किया है। उनका सबसे ज़्यादा मेन मोटो ये है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा खुश रखे और खुशियाँ बांट सके, जिनसे आज मैं आप सभी को मिलाने वाला हूँ। आज मैं आप सभी को पहले उनका नाम बता देना चाहता हूँ। उनका नाम है डॉक्टर सरवन सिंह, और ये अपने इस फील्ड में PhD किया है और बाकी बहुत सारे बातें करेंगे। लेकिन आज मुझे जाना है सर के स्टूडियो में, और मुझे जाना कहाँ है, BHU हैदराबाद गेट के पास एक कोई कॉलोनी है, महामनापुरी कॉलोनी में जाना है मुझे। और अब मैं सीधे आप सभी को सर के पास ले चलूँगा और वहीं पे जाने के बाद सर से गुफ्तगू होगी और उनके बारे में कुछ जानने को मिलेगा आप सभी को। तो चलते हैं सर के पास। और मैं अभी आ गया हूँ सर के स्टूडियो में। आप लोग मेरे पीछे देख रहे हो, सर का ये स्टूडियो है पूरा। और मैं अभी आप सभी को सर से मिलाने वाला हूँ और उनके बारे में कुछ बताने वाला हूँ और उनसे कई सवाल करूँगा और कुछ मज़ेदार बातें भी करूँगा। तो चलते हैं, सर से मिलते हैं। तो जैसा कि मैंने आप सभी से कहा था कि आज मैं आप सभी को बनारस के वरिष्ठ और जाने माने कलाकार से मिलाने वाला हूँ। तो आप सभी को मैं फिर से इनका नाम बता देना चाहता हूँ, और इनका नाम है डॉक्टर सरवन सिंह है, और ये बनारस के जाने माने कलाकार हैं। और मैंने सबसे पहले इनको देखा था एक फेसबुक पेज पे, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा था इनका सॉन्ग सुनकर। और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इनके साथ एक अच्छा सा एक इनके जीवन परिचय पे एक ब्लॉग बनाऊं। तो सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया है और तहे दिल से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद गोलू जी। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ बात करके। और बहुत सबसे पहले तो आपका ये जो चैनल है गोलू जी ब्लॉग्स, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। थैंक यू सो मच सर। आप खूब तरक्की करिए। और सर से मैं कुछ अभी इनके लाइफ से रिलेटेड सवाल पूछूंगा, और बाकी बहुत सारे सवाल हैं और आप लोग ध्यान से सुनिए। तो सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि आपके मन में कैसे ख्याल आया कि मैं सिंगिंग करूं, सॉन्ग प्ले करूं? आपका सवाल ये है कि सबसे पहले मेरे मन में कब ख्याल आया कि मैं सिंगिंग करूं, मैं गाना गाऊं। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कलाकार बनता बाद में है, पहले वो पैदा होता है। इसमें एक जन्मजात गुण भी होते हैं
तो जो कलाकार होता है या गाते हैं, जो भी कलाकार होने का मतलब ये नहीं कि कोई कैसेट गा रहा है, एल्बम गा रहा है तो वही कलाकार है। जिसके अंदर माँ सरस्वती की कृपा है ना, ईश्वरीय प्रदत्त है, सुर में गाता है, लोगों को अच्छा लगता है, तो वो जन्मजात होता है। और ये ऐसा नहीं है कि मैं ग्रेजुएशन करने के बाद जो है से किसी दूसरे विषय में एडमिशन लिया। तो कलाकार शुरू से गाता है, और हम लोग भी बचपन से गा रहे हैं, गांव में गा रहे हैं, मंदिर पे गा रहे हैं, और स्कूल में गा रहे हैं। सबसे पहला जगह स्कूल होता है जहाँ पर मंच मिलता है, गुरुजी लोग आते हैं, ऑडियंस हमारे सहपाठी होते हैं। तो सर सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको डेली फॉलो करता हूँ, देखता हूँ कि हर दिन आप एक नया गाना रोज़ अपलोड करते हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पेज पे, और जो गाने होते हैं सर के वो कुछ अलग होते हैं। अलग का मतलब ये है कि ये किसी मुद्दे पे होते हैं, और जो मुद्दा होता है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और सर का जो एक गीत अभी प्रचलित हुआ है, मेरे दोस्तों ने भी कहा है कि सर के पास जाना, तो ये सॉन्ग सर से ज़रूर बोलना है कि ये एक शब्द, एक वाक्य, एक पूरे एक लाइन सुना के हम लोग को थोड़ा सा बताएं कि बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है ये सॉन्ग। अभी सर से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि उस गाने का बोल थोड़ा सा सर आप सुना देते। बिल्कुल गोलू भाई, मैं इस गीत को सुनाऊंगा। और इस गीत को जो मैंने गाया और फेसबुक पे, मैसेंजर में काफ़ी लोगों ने कमेंट किया, मुझे आशीर्वाद दिया, बधाई दिया कि बहुत अच्छा मुद्दा गाया। एक सहज भी है कि हम लोग बचपन से ये सुनते आए हैं कि पेट नहीं होता तो भेंट नहीं होता। ये पेट है, पेट के लिए ही इतना सारा दुनिया का काम हो रहा है कि 2 वक्त की रोटी कैसे आए। तो मेरे मन में एक सहज भाव आया कि कोई सुबह सुबह मैं BHU में मॉर्निंग वॉक के लिए जाता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि कोई रोजी रोजगार के चक्कर में निकला है घर से। 2 वक्त की रोटी कहीं से आए कि सुबह का जो है भूख लगा है तो पेट मेरा भरे, पेट में अन्न का दाना जाए। और कुछ इसलिए निकल रहे हैं, कोई इतना खाए हैं कि उनका पच नहीं रहा है तो उनकी डाइजेस्ट सही हो। तो कोई मोटे हो गए हैं खा करके, अमीर लोग, तो वो अपने को दुबले होने के लिए दौड़ रहे हैं। और जो गरीब है बेचारा, वो कैसे पेट मेरा उठे, कैसे मेरा पेट अंदर चला जा रहा है, उसके लिए तो मेरे मन में एक भाव आया। तो वही मैंने फेसबुक वो अपने चैनल पे गाया था उसको। क्या तर्ज है? तो मैं सुनाता हूँ। केहू खाए खाती दौड़े, केहू पचावे खाती दौड़े, केहू पचके खाती दौड़े, केहू फुलावे खाती दौड़े, केहू खाए खाती दौड़े, केहू पचावे खाती दौड़े, केहू पचके खाती दौड़े, केहू फुलावे खाती दौड़े। पेटवा के लीला, पेटवा के लीला कुछ समझ में न आवे, पेटवे के चिंता हरदम सबके सतावे, पेटवे के चिंता हरदम सबके सतावे। बाल बच्चा खाती बाबू माई पेट जा रे। अपने बच्चों के लिए माता पिता अपने भूख को, प्यास को मारकर मेहनत करते हैं। उसके लिए कहना है कि बाल बच्चा खाती बाबू माई पेट जा रे, पेटवा पलात केहू के करो न मारे। जेकरा हक में जतना बा ओकरा के ऊ मिले चाही, ई दुनिया में जन्मल जे सबका चेहरा खिले चाही, सबका चेहरा खिले चाही। भूखल पेट अखिया से, भूखल पेट अखिया से भी नींद भाग जाए, पेटवे के चिंता हरदम सबके सतावे,
मिटवे के चिंता हरदम सबके सता। यही था। तो जैसा कि आप लोगों ने गाना सुना सर का, 2 शब्दों में कितनी बड़ी बात कह दी। आपको आई थिंक समझ में आ गया हो कि ये जो पेट है कहाँ कहाँ आपको भेंट करा देता है और किसे किसे भेंट करा देता है। तो आगे कुछ और भी सवाल हैं सर से मेरे। सर मेरा अगला सवाल ये है कि आपने इस सिंगिंग प्लेटफॉर्म में इसको कब प्रोफेशनल लाइफ में स्टार्ट किया? जी, ये सवाल तो बड़ा आपका दमदार है। और मैं गाता था, बचपन से गा रहा हूँ, लेकिन मैं इंटरमीडिएट में जब था और मैं पढ़ाई करता था अपने ही यहाँ से, मैं रहने वाला झारखंड के पलामू डिस्ट्रिक्ट से हूँ। पहले बिहार था, जब झारखंड और बिहार का जब वो हुआ, बंटवारा हुआ, तो वह मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है वो पलामू है। जपला एक जगह है, वहाँ पे एक गांव है कुकही, जहाँ मैं जन्म लिया। और तो मैं वहाँ पे रहता था। और उसके बाद तो वहीं से शुरुआत हुई मेरी, जब इंटरमीडिएट में मैं था। और साथ साथ जागरण में भजन गाना, गीत गाना, फिर ऐसे ही फिर परफॉर्मेंस होने लगी, तो फिर पेमेंट मिलने लगे, पैसे मिलने लगे, अच्छा लगने लगा। तो ऐसे ही हुआ। और फिर काफ़ी मैंने सोच किए, तब से कर रहा हूँ, मतलब काफ़ी समय हो गया। सर मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आपने ये जो शिक्षा जो कहाँ से प्राप्ति की है और अभी तक आपने क्या क्या स्टडी में क्या क्या किया है और अभी क्या कर रहे हैं? जी, आपके इस प्रश्न का उत्तर मैं ऐसे देना चाहूँगा कि हर किसी का जो है पहली और प्रारंभिक शिक्षा उसको उसके गांव से आरंभ होती है। तो ठीक वैसे ही मेरी भी शिक्षा जो है, प्रारंभिक शिक्षा मेरे गांव से आरंभ होती है। और 10वीं तक मैं वहाँ पढ़ाई करता हूँ। जैसा मैंने भी बताया आपको कि मैं पलामू का रहने वाला हूँ। और फिर मैं ग्रेजुएशन वहाँ करने के बाद मास्टर करने के लिए मैं एमए में, मेरी बीएचयू में एडमिशन हो गई, तो मैं बीएचयू में आया। यहाँ पर मैं फ़िलॉसफी एक सब्जेक्ट है, दर्शन शास्त्र में से मैंने एमए किया। उसके बाद एमफिल, फिर रिसर्च, पीएचडी। उसी दौरान फिर रंगमंच से जुड़ा बनारस में, गीत संगीत से, और काफ़ी सीखने को मिला। तो फिर ऐसे ही आगे कदम बढ़ते गए, लोग मिलते गए, कारवां बनता जा रहा है। आज आप मिले हैं, कल फिर कोई और मिलेंगे, और बस चल रहा है। माँ सरस्वती की कृपा है, महादेव। जो सिंगिंग है, म्यूज़िक है, आपका जो मेन उद्देश्य क्या है? कि आप कुछ तो सोच के ही रखे होंगे कि इसमें भी और आगे जाना है, कुछ और करना है, आपके मन में तो चल ही रहा होगा सर। ऐसा है कि उद्देश्य तो हर लाइन में है, हर काम में है। मेरा जो असली उद्देश्य है इस संगीत में आने का और संगीत में रहने का, गाने गुनगुनाने का, वो है मस्ती, जिंदगी को जीना। जिंदगी कितना जिया जाए ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जिंदगी कैसे जिया जाए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज हमारे भाइयों खूब काम कर रहे हैं, खूब पैसे कमा रहे हैं, लेकिन खुश नहीं हैं, मस्त नहीं हैं। ज़िंदगी मिलेगी ना दोबारा, ये ज़िंदगी एक बार मिलती है, इसलिए इस ज़िंदगी में खुश रहना चाहिए। और जिस काम को आप मज़े से करते हो उस काम को करना चाहिए। मैं संगीत में मुझे मज़ा आता है, मुझे गा करके मज़ा आता है, सुना करके मज़ा आता है। मैं भी संगीत का विद्यार्थी हूँ, निरंतर सीख रहा हूँ। आज गाता हूँ, कल सुनता हूँ, उसको कुछ कमी दिखाई देती है, उसमें और सुधार किया जाता है। अच्छे लोगों को सुनता हूँ, उनको सुनने के बाद लगता है कि अरे मेरे में ये कमियाँ हैं, उसको और ठीक किया जाए। तो विद्यार्थी बने रहिए, सीखिए। और जो सबसे आपने कहा कि उद्देश्य क्या है, उद्देश्य ये है कि खुद मस्ती में रहें और लोगों को मस्ती में रखें। मेरे से जो जुड़ते हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे दोस्त हैं, और फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से जो लोग मुझे सुनते हैं, सबका आशीर्वाद मिलता है। तो उनको जब अच्छा लगता है कि भाई तुझे मैंने सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। तो सर एक चीज़ मेरे मन में कभी से सवाल पूछने की इच्छुक है कि जो आपने पहला एल्बम निकाला था, वीडियो एल्बम, वो गाने का क्या बोल था? मैं ज़रूर आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, सुनना चाहता हूँ सर। हाँ, ये इस सवाल का उत्तर ये है कि मैं सबसे पहला एल्बम 2012 में मैंने रिकॉर्ड किया था स्टूडियो में। ऐसे तो पहले से गाता था, लेकिन जो रिकॉर्डिंग स्टूडियो में हुई थी
BHU में जब मैं पढ़ता था म्यूज़िक, यहाँ पे वो है डिपार्टमेंट है, तो उसके काफ़ी मित्र बन गए जो स्टूडियो आते जाते थे। तो फिर मैं स्टूडियो में आना जाना मेरा भी हुआ, और जो पहला गाना मेरा रिकॉर्ड हुआ वो माँ विंध्यवासिनी का एक छोटा सा भजन था, और माँ विंध्यवासिनी के लिए भोजपुरी में है, सुना है? मैया विंध्यवासिनी के पावन नगरिया, मैया विंध्यवासिनी के पावन नगरिया, हम त जइबे करब हो, हम त जइबे करब हो, माई के बन के पुजरिया, हम त जइबे करब हो, माई के बन के पुजरिया, हम त जइबे करब हो, मैया विंध्यवासिनी के पावन नगरिया, हम त जइबे करब हो, हम त जइबे करब हो, माई के बन के पुजरिया, हम त जइबे करब हो, लेके लाला की चुनरिया, हम त जइबे करब हो। जो अभी उभरते कलाकार हैं अभी हमारे देश में, जो स्ट्रगलर हैं, जो अभी बहुत मेहनत कर रहे हैं, आगे जाना चाहते हैं इस फील्ड में, तो आप इसको अपने कम शब्दों में संगीत के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे सर? कम शब्दों में अगर कहना हो अपने साथियों, अपने मित्रों को जो निरंतर स्ट्रगल कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कुछ करने की, तो उनके लिए संगीत के माध्यम से मैं यही कहूँगा, अगर है लक्ष्य को पाना, सबसे पहले एक लक्ष्य निर्धारित करिए और फिर उस पे चलिए, फिर मजा आएगा। और जब लक्ष्य निर्धारित कर लीजिए तब मैं क्या कहूँगा कि अगर है लक्ष्य को पाना तो आलस छोड़ना होगा, अगर है लक्ष्य को पाना तो आलस छोड़ना होगा, करके लक्ष्य निर्धारित निरंतर दौड़ना होगा, करके लक्ष्य निर्धारित निरंतर दौड़ना होगा, अगर है लक्ष्य को पाना तो आलस छोड़ना होगा। तो आप लोगों ने सुना कि सर थोड़ी सी बात में इतनी अच्छी संदेश आप सभी को दिया, और सर ने इतना टाइम निकाल के मुझे अपना समय दिया, तहे दिल से शुक्रिया। और मैं आप सभी को लास्ट में एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि सर का खुद का यूट्यूब चैनल है, और सर आप, जिसका नाम है ब्रह्मांड फिल्म इंटरटेनमेंट, और सर का हफ्ते में मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 या 4 गाने आ जाते हैं। और मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि सो प्लीज़ जाके सर के चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और ज़रूर से ज़रूर उसको शेयर करो अपने फैमिली फ्रेंड, और जहां हो सके तहां शेयर कर सको। और गोलू भाई का भी जो चैनल है जिस पर आप देख रहे हैं, और जिसका नाम है गोलू जी ब्लॉग्स, तो सबका साथ और सबका विकास, इसी नारे के साथ जो है आप सभी को बहुत बहुत नमस्ते, बहुत बहुत प्रणाम। खूब चैनल का हम लोग को प्रमोट करिए और आशीर्वाद दीजिए और उत्साह वर्धन करते रहिए, ताकि हम लोग खाते रहें, बजाते रहें और भारत को और आगे ले जाने की कोशिश करें। और धन्यवाद। धन्यवाद।